ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं आपको पिछले प्रवचन से जुड़ा हुआ थोड़ा सा कुछ चीज में गहराई से बताना चाहता हूं। जैसे तिलक के बारे में मैंने बताया था कि तिलक ललाट पर ही भ्रिकुटी के मध्य में लगाया जाता है, तो इस तिलक का प्रविधान दोनों कानों पर, दोनों भुजाओं पर, गले में लगाने की का भी विधान है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में मूलभूत से 3 नाड़ियां हैं, इंडिला, पिंडिला और सुषुम्ना नाड़ी। दाहिने भाग से इंडिला नाड़ी, बाएं से पिंडिला और पीछे रीढ़ की हड्डी से यानी मध्य भाग से सुषुम्ना नाड़ी आती है। तो इन तीनों नाड़ियों का शुद्धिकरण के लिए हम दोनों बाहों पर भी तिलक का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कानों पर भी, क्योंकि इन नाड़ियों का समन्वय यहीं से होकर जाता है और दोनों एकत्रित जहां पर होती हैं त्रिवेणी, वहां पर भी तिलक का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आज के नए विचार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि भौतिक जगत का जो भी कार्यक्रम है वह आध्यात्म की तरफ ही हमें खींच कर ले जाता है। मैं इसे एक छोटे से कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से आप तक इन विचारों को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत ही अच्छे कर्मकांडी एवं अच्छे ज्ञान का समन्वय उनके अंदर था। वे देवी देवताओं की पूजा आराधना में नित्य प्रतिदिन अपने समय के अनुसार लगे रहते थे। सायं संध्या के समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आराधना किया करते थे। उनका एक छोटा सा बालक था। बालक के अंदर बचपन से ही परमपिता परमेश्वर के जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पुस्तकों, सत्संग और अच्छे अच्छे महात्मा जी लोगों के सानिध्य में आकर उसे अनुभव हुआ कि परमपिता परमेश्वर एक ही है। इस चीज को बताने के लिए उसने अपने पिता को काफी प्रयास किया, काफी बार कहा कि परमपिता परमेश्वर एक है, उसकी आराधना करिए, जड़ को पकड़िए, मूल भाग में जाइए, ना कि शिखा को पकड़ करके और अलग अलग शाखा को पकड़कर मत चलिए। जब भी वह बालक इस बात का चर्चा करता, पिता उसे डांट कर दुत्कार देते। कई बार प्रयास करने के बाद पिता को काफी गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने अपने बच्चे को कहा कि तुम घर से निकल जाओ, तुम्हें देवी देवताओं के बारे में
कुछ जानकारी नहीं है। पिता का आज्ञा मानकर बच्चा घर से बाहर निकल गया और जाकर तपस्या पूजा पाठ अपना करने लगा अपने अनुरूप। जब वह बच्चा के दिमाग में यह आया कि अब हम चलते हैं, एक बार पिताजी को फिर समझाने का प्रयास करते हैं, वह वापस घर गया और जाकर बाहर बैठ गया। उसकी माता थी, माता को प्रणाम किया। माता से कहा कि पिताजी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। माता कही कि पिताजी तुम्हारे अभी अभी पूजा प्रारंभ किए हैं, अभी गणेश भगवान की आराधना कर रहे हैं। बालक बाहर ही रुका रहा और साथ ही देखा वहां बगल में एक फावड़ा यानी कुदाल पड़ी हुई थी। कुदाल लेकर दरवाजे के बाहर एक गड्ढा खनने लगा। थोड़ी देर बाद फिर माता से पूछा कि माता अब पिताजी क्या कर रहे हैं। माता ने कहा कि तुम्हारे पिताजी अब नवग्रह की पूजा कर रहे हैं। फिर वह बालक जाकर दूसरे जगह एक गड्ढा खनने लगा। थोड़ी देर बाद फिर पूछा कि अब क्या कर रहे हैं, तो फिर कही कि भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। फिर जाकर तीसरी जगह गड्ढा खना। इस प्रकार से पिताजी ने जितने देवी देवताओं का आवाहन पूजा अर्चना किया था, उतने जगह जाकर उस बच्चे ने अलग अलग गड्ढा खना। पूजा समाप्त होने के बाद जब पिता पुष्पांजलि क्षमा याचना करने के उपरांत बाहर निकलते हैं और बाहर देखते हैं कि बच्चे के हाथ में कुदाल है और दरवाजे के बाहर कई गड्ढे खंदे हुए हैं, तो पिता उसे कहते हैं कि अरे मूर्ख, यह क्या किया तुमने। तो बच्चा कहता है कि पिताजी मैंने कई गड्ढे खने हैं, लेकिन इन किसी भी गड्ढों से जल का स्रोत मुझे नहीं मिला। पिताजी कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुमने जितना समय इतने गड्ढे खनने में लगाए, उतने समय तक अगर एक ही जगह गड्ढा खना होता तो तुम जल तक पहुंच गए होते, तुम्हें जल का स्रोत मिल गया होता। बालक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है पिता के समक्ष, कहता है कि पिताजी मैं यही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जितना समय आप अन्य देवी देवताओं, अन्य लोगों की आराधना, कई देवी देवताओं का आराधना कर रहे हैं, उतना समय अगर आप एक को इष्ट मानकर उसकी आराधना करते तो संभवतः आज आपको मूल तत्व का अनुभव और ज्ञान हो जाता। इस बात को सुनकर पिताजी आश्चर्यचकित होते हैं और उसके उपरांत उनके अंदर भी बदलाव आता है और वे भी फिर वास्तविक तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। प्रेमी सज्जनों, मैं इस कथा के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया हूं कि पूजा अर्चना किसी भी देवी देवताओं का गलत नहीं है, वह एक रास्ता है जिस रास्ते से आपको आगे का मार्ग चुनना है। जिस तरह से आप मकान के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो एक घर में जब घुसेंगे तो आपको एक घर का ही चित्रण नजर आएगा, दूसरे रूम में घुसेंगे तो दूसरे रूम का चित्र नजर आएगा, उतना ही दूरी का आपको ज्ञान होगा। परंतु जब आप सीढ़ी से चढ़कर छत के ऊपर चढ़ेंगे तब आपको अनुभव होगा कि उस मकान का दायरा कितना है, उस मकान के अतिरिक्त और क्या क्या चीज है। भगवत भक्तों,
ठीक इसी प्रकार से इस कर्मकांड की दुनिया से चलते हुए आगे बढ़िए, जिससे कि आगे की जानकारी भी हो सके और उस परम तत्व का भी अनुभव हो सके। मेरे कहने का तात्पर्य यह ना समझिएगा कि कर्मकांड की दुनिया पूजा आराधना गलत है, नहीं, वह एक रास्ता है। उस रास्ते से चलते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। साथ ही आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों में भी वितरित करें, जिससे कि लोग इस प्रवचन का फायदा उठा सकें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कलेश दुख भाग भवेत्। ओम। शांति।